my first video for ICSE class 10th students. This is subject economics, and my today's topic is elementary theory of demand. So what is demand? At first we must know the meaning of demand. So you can, as you can see here, that I have written demand into I have divided demand into two topics, that is want and desire. डिमांड को मैंने दो टॉपिक में बांटा हुआ है, वांट और डिजायर. वांट को हम नीड भी बोल सकते हैं, वांट का एक दूसरा नाम नीड भी हो सकता है. तो ये जो डिमांड है उसको हमने वांट और नीड के बेसिस पे तय करना होता है. तो अब जो है, अब इस मीनिंग को मैंने तीन हिस्से में बांटा है. आई हैव डिवाइडेड द मीनिंग इनटू थ्री पार्ट. फर्स्ट वन इज डिजायर फॉर अ कमोडिटी, सेकेंड वन इज मीन्स टू बाई, एंड थर्ड वन इज रेडीनेस टू स्पेंड. तो आप अगर इस चीज को देखें तो डिजायर फॉर अ कमोडिटी मीन्स you must have, as we know that in for each and every commodity at first we must have the desire. किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए या किसी भी गुड्स को जब हम मार्केट में देखते हैं तो उसको देख करके सबसे पहले हमारे मन में इच्छा होती है कि हमें उस गुड्स को, हमें उस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करना है, हमें उस गुड को परचेज करना है. वी वांट टू परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. बट सेकेंड थिंग, दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर क्रिएटिंग द डिमांड. सिर्फ ये जो इच्छा है ये डिमांड नहीं कहलाती है इकोनॉमिक्स में. डिमांड को डिमांड बनाने के लिए और भी दो चीजों की जरूरत पड़ती है. सेकेंड वन इज मीन्स टू बाई. आप ऐसे जानते होंगे कि ये तो एक कॉमन सा मतलब हम लोग बचपन से जानते हैं कि सिखाया जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है. वी कैनॉट परचेज एनीथिंग फ्री. एक बच्चा जब एक चॉकलेट भी मांगता है तो उसके लिए भी उसको एटलीस्ट ₹1 स्पेंड करना होता है, तभी उसे वो चॉकलेट मिलती है. तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए सिर्फ इच्छा रखते हो, वो एक छोटा सा बच्चा अगर चॉकलेट की इच्छा रखे तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी इकोनॉमिक्स में. बच्चे को चॉकलेट को खरीदने के लिए उसके पास, उस प्राइस को देने के लिए उसके पास मनी होना जरूरी है. द चाइल्ड और द पर्टिकुलर पर्सन मस्ट have the bare minimum amount to pay the price of the particular commodity. उस commodity को खरीदने के लिए प्राइस जो है, जो भी प्राइस निर्धारित किया गया है प्रोड्यूसर्स की तरफ से, फर्म की तरफ से, वो आपको देना होगा, तभी आप उस कमोडिटी को अपना बना सकते हैं. देन द थर्ड वन इज रेडीनेस टू स्पेंड. पैसे भी हैं हमारे पास, इच्छा भी है, पर हम उसको देने के लिए इच्छुक नहीं है. आई एम नॉट रेडी टू स्पेंड माई मनी और बक्स. सो व्हाट इज द थिंग? तो अगर हम देना नहीं चाह रहे हैं, यानी दुकान में सामान है, ये दिस इज द मार्कर, इट इज इन द शॉप, इट इज लाइक डिस्प्लेड इन द शॉप, हमको देख करके बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, इट इज ब्लू एंड व्हाइट, वेरी नाइस कलर, इट इज बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है, अरे हमको बहुत मन है इसको लेने के लिए. अच्छा, इसका कितना दाम है? अच्छा, ₹20. ओके, आई एम हैविंग ₹20. अरे नहीं, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड माई ₹20. तो आप ये जो सोच रखते हो, इज द पर्टिकुलर थिंग इज क्रिएटिंग द डिमांड इन द इकोनॉमी. जब तक आप इस चीज को नहीं मतलब जब तक आप इस चीज को खरीदने के लिए मनी या प्राइस को नहीं दोगे, तब तक वो इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं कहलाएगा. तो यानी इसको अगर हम सम अप करें तो डिमांड का मतलब होता है एक डिजायर, एक इच्छा. मेरी तो इच्छा है कि मैं BMW खरीदूं, तो वो सिर्फ इच्छा ही रहेगी. जब तक मैं उसको खरीद नहीं सकूंगी तब तक वो डिमांड नहीं बनेगा. ओके. देन सेकेंड वन इज मीन्स टू बाय. प्राइस होना जरूरी है, मतलब प्राइस को अफोर्ड करने के लिए मेरे पास क्षमता होना जरूरी है. आई मस्ट हैव अफोर्डेबिलिटी. ये हम लिख सकते हैं कि आई मस्ट हैव अफोर्डेबिलिटी टू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड देन द नेक्स्ट वन इज रेडीनेस टू स्पेंड. मुझे उस पैसे को, जो अफोर्डेबिलिटी है मेरे पास, मुझे उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने के लिए उस पैसे को स्पेंड करना होगा, खर्च करना होगा. इसको हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस या एक्सपेंस. आई मस्ट डिवोट, आई मस्ट एक्सपेंस द मनी. मुझे उस पैसे को खर्च करना होगा. ओके. सो मीनिंग, आई थिंक टिल दिस पार्ट योर मीनिंग पार्ट इज क्लियर. मीनिंग मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा. अब मैं
इसके नेक्स्ट पार्ट में आती हूँ, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इसको आप टाइप्स भी बोल सकते हो, फॉर्म्स भी बोल सकते हो, फीचर्स भी बोल सकते हो, या डिमांड का कंसेप्ट के लिए ये जरूरी है वो भी बोल सकते हो। अब जो डिमांड मैंने कहा, कमोडिटी के ऊपर डिमांड क्रिएट होता है, कमोडिटीज या सर्विस के ऊपर। हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग जब इन एनी इकोनॉमी वी आर मेजरिंग 2 थिंग्स, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल फैक्टर। टेंजिबल हमारा क्या है, गुड्स है जिसे हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और सर्विसेज क्या है, इनटेंजिबल पार्ट है। तो अगर मैं अकेले, अगर alone I am having the mere wish or the means to buy and the readiness for this particular product, this will be referred as individual demand. क्यों? मैंने इस मार्कर को एक्स कमोडिटी समझ लिया है और अपने आप को हाउस होल्ड का ए बता रही हूँ, तो मुझे इस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदनी है। एज अ हाउस होल्ड, एज अ कंज्यूमर, मुझे इस पर्टिकुलर एक्स कमोडिटी को खरीदना है, तो ये मेरा अकेले का डिमांड है, दिस इज माई इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन उसी प्रकार जब मुझे और किसी और को और किसी और को और किसी और को जब इसी सेम एक्स कमोडिटी को खरीदना है इन द गिवन प्लेटफॉर्म जहां वो बिक रहा है, दैट इज मार्केट। मार्केट से अगर हमें मेरे साथ और 2-3 कंज्यूमर्स को इस चीज को खरीदना है, इफ दे ऑल ईगर टू परचेज दिस प्रोडक्ट और दे आर रेडी टू स्पेंड द मनी और दे कैन अफोर्ड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, देन ओनली इट विल बी कंस्टिट्यूटेड एज मार्केट डिमांड। तभी हम उसको मार्केट डिमांड बोल सकते हैं। यानी सिर्फ अकेले अगर हम किसी चीज को खरीदने की इच्छा रखते हैं, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं उसको खरीदने के लिए पैसे को खर्च करने के लिए भी तैयार हूं, तो वो होगा मेरा इंडिविजुअल डिमांड, सिर्फ मेरा। लेकिन मेरे साथ और 2-3 लोग और 3-4 लोग अगर इंटरेस्टेड हैं टू परचेज द सेम कमोडिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइस रेट एट द गिवन एट अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट, तब वो रेफर करेंगे एज अ मार्केट डिमांड। आई थिंक दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस डिमांड चैप्टर। तो मेरे अगले वीडियो में मैं डिमांड के दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ूंगी। तो टिल दिस पार्ट it is okay, I think. So thank you everyone. So please do like my channel, share the videos and subscribe.